Pneumococcus produces IgA protease that enhances the organism's ability to colonize the mucosa of the upper respiratory tract. mechanism मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये कैसे हेल्प करता है, ठीक है, और कैसे उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करेगा। उसके बाद क्या है कि न्यूमोकोकाई मल्टीप्लाई इन द टिश्यूज एंड काज इन्फ्लेमेशन, यानी कि ये टिश्यूज के अंदर मल्टीप्लाई करेगा और आगे फिर जब मल्टीप्लाई करेगा तो उन टिश्यूज की इन्फ्लेमेशन काज करवाएगा। व्हेन दे रीच एल्वेलाई there are outpouring of the fluid and रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स, ठीक है। जब ये एल्वेलाई तक इसकी रसाई हो जाएगी, एल्वेलाई तक पहुंच जाएगा, तो एल्वेलाई में काम क्या करेगा कि वहां से फ्लूइड जो होगा वो ओज आउट होके बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स भी ओज आउट होके एल्वेलाई के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से एल्वेलाई की कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड नमोनिया, ठीक है, इसी को नमोनिया का नाम दिया जाता है। फैक्टर्स दैट लोअर द रेजिस्टेंस एंड प्रेडिस्पोज पर्सन टू द निमोकोकल इन्फेक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है, यानी कि पर्सन की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है और निमोकोकल इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि उन लोगों में जो अल्कोहल इनटेक करते हैं एंड ड्रग इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। उसके अलावा एबनॉर्मेलिटी ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक, फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शन की वजह से पहले ही क्या होगा कि इम्यून सिस्टम वीक होगा और ये इजीली आके इन्फेक्ट कर सकता है। उसके बाद एबनॉर्मल सर्कुलेटरी डायनेमिक्स, पल्मोनरी कंजेशन एंड हार्ट फेलियर, यानी कि अगर पल्मोनरी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होगा वो किसी भी वजह से पूल हुआ होगा तो उस कंडीशन में इस जगह पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। हार्ट फेलियर की वजह से अगर पल्मोनरी एडिमा होगा उस कंडीशन में भी क्या होगा कि इधर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होता है। स्प्लीनेक्टमी, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी स्प्लीन ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि न्यूमोकोकाई की इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है कि ऑप्सोनाइजेशन के थ्रू इसकी किलिंग करवाता है, ठीक है। अगर स्प्लीनेक्टमी का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ द स्प्लीन फ्रॉम आवर बॉडी, किसी भी वजह से रिमूव कर देना। एक्सीडेंट की वजह से स्प्लीन अगर रप्चर हो गई है या स्प्लीनोमेगाली हो गई है, ठीक है, उस कंडीशन में उसको हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। जब स्प्लीन को रिमूव कर देंगे तो निमोकोकाई को किल करने के लिए हमारे पास कोई और मेथड नहीं होगा, तो उस कंडीशन में इसकी इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद सर्टन क्रोनिक डिजीजेस सच एज सिकल सेल एनीमिया एंड नेफ्रोसिस। सिकल सेल अनीमिया के अंदर एक तो वैसे ही डिजीज़ के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नेफ्रोसिस के अंदर क्या होगा कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो जीएफआर ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो रहे होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन्स में हमारी एंटीबॉडीज़ भी आ जाती हैं क्योंकि जो अमीनोग्लोबुलिन्स हैं वो भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो ये इजीली दोबारा अटैक कर सकता है। ट्रॉमा टू द हेड दैट कॉजेज लीकेज ऑफ द स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि हेड का अगर ट्रॉमा हो जाए थ्रू द नोज प्रेडिस्पोजेस टू द न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस। अगर हेड का ट्रॉमा हुआ है और क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, यानी कि नोज और ब्रेन के दरमियान में एक प्लेट होती है जो कि नोज को और ब्रेन को सेपरेट कर रही है, ठीक है। अगर उस प्लेट का, उस क्रिब्रीफॉर्म प्लेट एक बोन है, अगर उसका फ्रैक्चर हो जाए तो क्या होगा कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, यानी कि CSF जिसको हम नाम देते हैं, जो हमारे पाया और एरकनॉइड मैटर, जो पाया और एरकनॉइड मैटर जो ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग है उनके दरमियान में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, वो लीक आउट करके किसके थ्रू, नोज के थ्रू बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको CSF राइनोरिया का नाम दिया जाता है, ठीक है, CSF राइनोरिया। तो नॉर्मली ये उन लोगों मोस्टली हेल्दी लोगों के जो ओरोफेरेंक्स है उस जगह पे रिसाइड कर रहा होता है, इसको चांस मिल जाएगा और ये इजीली असेंड हो जाएगा टुवर्ड्स ब्रेन, क्योंकि ब्रेन के दरमियान जो बैरियर था ब्रेन और नोज के दरमियान वो ख़त्म हुआ है। जब बैरियर ख़त्म होगा तो ये असेंड कर सकता है टुवर्ड्स ब्रेन एंड कैन कॉज मेनिंजाइटिस, ठीक है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई हो? No, sir. आ गई है समझ? Yes. Yes, sir. उसके बाद हम पढ़ते हैं निमोनिया की क्लिनिकल फीचर्स, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, ठीक है। निमोनिया ऑफन ब्रिंग्स विद अ सडन हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड ड्राइगर। निमोनिया में क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा विद चिल्स एंड ड्राइगर, यानी कि सर्दी लगेगी, कपकपी तारी हो जाएगी, ठीक है।
बहुत ज्यादा कपकपी होगी, कफ एंड प्लूराइटिक पेन, कफ होगी एंड प्लूराइटिक पेन होगी। प्लूराइटिक पेन होती है जब सांस लेने से दर्द हो, ठीक है। स्पूटम इज अ रेड और ब्राउन रस्टी कलर, हॉल मार्क साइन है। अगर किसी भी जगह पे दिया हो कि पेशेंट को फीवर है विद चिल्स एंड ट्राइगर, चिल्स एंड ट्राइगर के साथ फीवर काफ़ी सारी कंडीशंस में हो सकता है, ठीक है। लेकिन साथ में एक लफ्ज़ दिया हो कि साथ में रस्टी स्पूटम आ रही है, ठीक है ना, दैट मीन्स दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, नथिंग एल्स, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड ट्राइगर along with rusty sputum, that is streptococcus pneumoniae. Pneumonia are a prominent cause of otitis media. Pneumococci are the prominent cause of otitis media. मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे काज करवाता है। साइनोसाइटिस, मेस्टेराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, पुरुलेंट ब्रोंकाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। उसके बाद क्या है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। कोई ऐसी चीज जिसकी आप लोगों को इसमें से समझ नहीं आई हो? समझ आ सर आ गई? गया समझ। चलें, ठीक हो गया। लैब डायग्नोसिस, लेबॉर्ट्री के अंदर हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे? लेंसिट शेप्ड ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई इन ग्राम स्टेन स्मेयर। लेंसिट शेप का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 2 या 3 कोकाई होंगे या 4 कोकाई होंगे इन अ चेन, ठीक है। डिप्लोकोकाई हो सकते हैं, ठीक है, या 3 या 4 हो सकते हैं, चेन की फॉर्म में होंगे और उनके जो एंड्स होंगे वो पॉइंटेड होंगे, ठीक है, राउंडेड नहीं होंगे, पॉइंटेड एंड्स होंगे, दैट आर निमोकोकाई। क्विलिंग रिएक्शन विद मल्टीपल एंटीसीरम। क्विलिंग रिएक्शन इसमें हम देखेंगे ऑन ब्लड अगार निमोकोकाई फ्रॉम स्मॉल अल्फा हिमोलाइटिक कॉलोनीज, यानी कि ब्लड अगार के ऊपर क्या करेगा, छोटी छोटी अल्फा हिमोलाइटिक कॉलोनीज बनाएगा, यानी कि इनकम्प्लीट हिमोलाइसिस काज करवाएगा। क्विलिंग रिएक्शन क्या होता है? एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज बैक्टीरिया के साथ आके बाइंड करेंगी, बैक्टीरिया के कैप्सूल के साथ, ठीक है, कैप्सूलर बैक्टीरिया है ना, तो इसके कैप्सूल के साथ जब एंटीबॉडीज आके बाइंड करेंगी और उसके बाद हम इससे माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो हमको ये क्लियरली नजर आएंगे, ठीक है। इसको इनको देखने में आसानी होगी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें, जिस वक्त एंटीबॉडीज आके बाइंड होगी इनको देखने में क्या होगी, आसानी होगी। क्विलिंग रिएक्शन क्या चीज़ है? इसमें हम काम क्या करते हैं कि मल्टी टाइप एंटी सीरम देते हैं। एंटी सीरम जब देंगे, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो जाके डायरेक्टली क्या करेंगी, बैक्टीरिया के कैप्सूल के साथ अटैच हो जाएंगी और उनको विजुलाइज करवाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर विजुलाइज हो जाएं एंटी सीरम के साथ, रिएक्शन के साथ, दैट मीन्स क्विलिंग रिएक्शन पॉजिटिव है। अगर विजुलाइज ना हो तो क्या होगा, क्विलिंग रिएक्शन नेगेटिव होगा। द एंटीबॉडीज रिएक्शन अलाउज दिस स्पीशीज टू बी विजुलाइज्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। इफ रिएक्शन इज पॉजिटिव द कैप्सूल बिकम ओपैक एंड अपीयर्स टू इनलार्ज, ठीक है। कैप्सूल ओपैक हो जाएगा और लार्ज, एक नॉर्मली जितना इसका साइज होता है उससे लार्ज नजर आएगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द एंटीबॉडीज भी होंगी तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं द कॉलोनीज आर बाइल सोलोबल, यानी कि इनको अगर बाइल के अंदर ग्रो किया जाए तो ये क्या करेंगे, इनकी कॉलोनीज लाइज्ड हो जाएंगी, यानी कि उनकी कॉलोनीज जो होंगी उनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी एंड द ग्रोथ इज इनहिबिटेड बाय द ऑप्टोचिन। ऑप्टोचिन के साथ, ऑप्टोचिन से इनकी ग्रोथ जो होगी वो इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक लैब टेस्ट है। Blood cultures are positive in 15 to 25% of the pneumococcal infections। जो ब्लड कल्चर होगा वो 15 से 20% जो पेशेंट्स होंगे उनमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिटेक्शन ऑफ द कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड इन द CSF। अगर CSF राइनोरिया हो गया हेड ट्रॉमा की वजह से, जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है उसका फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो CSF के अंदर अगर कोई साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, या हम क्या कहते हैं कि प्रोफाइलैक्सिस के लिए उसका जो कैप्सुलर एंटीजन है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? सबको समझ आ गई है? जी सर। Yes, sir. Yes, sir.
ऑप्टोचिन का मतलब का पता है ना, ऑप्टोचिन करता क्या है? ऑप्टोचिन में करना ये होता है कि जो इनकी यानी कि एनर्जी जिस जगह से ये ले रहे हैं ना, यानी कि जो एटीपी प्रोडक्शन होती है, ये उनके एटीपीएज को, यानी कि जिसके थ्रू ये एटीपी को यूज करते हैं, एटीपीएज को डिस्ट्रॉय कर देगा और एटीपी की प्रोडक्शन को भी इनहिबिट कर देगा। इसी वजह से जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर सकेगा। और अगर ऑप्टोचिन को रिस्पॉन्ड करता है दैट मीन्स ऑप्टोचिन पॉजिटिव है, अगर ऑप्टोचिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा दैट मीन्स ऑप्टोचिन नेगेटिव है। अभी हम देखते हैं, ये देखें कि स्ट्रेप्टोकोकस माइटस नॉट लाइज्ड बाय द बाइल, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस माइटस को अगर बाइल के अंदर ग्रो किया जाए तो उसकी लाइसिस नहीं हुई, ठीक है ना, वो बाइल के अंदर ग्रो कर गया है। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को अगर हम बाइल के अंदर ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, उसके सेल्स की लाइसिस हो जाएगी और फ्लूइड क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हेमोलाइसिस दिखाई गई है। ठीक है, ये देखें जी, नॉट ऑप्टोचिन सेंसिटिव नॉट निमोकोकाई, यानी कि इस जगह पे ऑप्टोचिन की जो एक मेडिकेशन है उसको प्लेस किया है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो कर गए हैं। दैट मीन्स ऑप्टोचिन नेगेटिव है ये वाला। ठीक है, अगर ऑप्टोचिन की जो टेस्ट है उसकी जो एक पैर उसको अगार प्लेट के अंदर रखा गया और उसके इर्द गिर्द ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सके दैट मीन्स ऑप्टोचिन सेंसिटिव और ऑप्टोचिन पॉजिटिव, दैट मीन्स दीज आर नीमोकोकाई, यानी कि जो नीमोकोकाई होते हैं वो ऑप्टोचिन को रिस्पॉन्ड करते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गई। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? समझ आ गई है? यस सर, Yes, sir. आ गई समझ। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। पेनिसिलिन जी इज द ड्रग ऑफ चॉइस, पेनिसिलिन जी जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। सेफ्ट्रेक्सोन और लिवोफ्लोक्सासिन कैन बी यूज, और उसके अलावा सेफ्ट्रेक्सोन या लिवोफ्लोक्सासिन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन नीमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। ठीक है, नीमोकोकल की अब भी वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है, जिन लोगों की स्प्लीनेक्टमी की जाती है उनके अंदर नीमोकोकल वैक्सीन लाजमी दी जाती है, क्योंकि उनके अंदर अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अल्फा हेमोलाइसिस ऑन द ब्लड, अगर यही वो एक स्कीम है जिसके थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऑप्टोचिन जिसका हम प्लेस करेंगे अगर ससेप्टेबल है दैट मींस कंफर्म है कि ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। ठीक है, अगर रेजिस्ट कर जाएंगे देन बाइल एस्केलिन टेस्ट करेंगे। अगर उसको यानी कि बाइल एस्केलिन नेगेटिव है दैट मींस दैट आर स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। अगर पॉजिटिव हैं यानी कि बाइल के अंदर ग्रो कर गए हैं, बाइल एस्केलिन अगार के अंदर, ठीक है, दैट मीन फिर उनको क्या करेंगे, 6.5% सोडियम क्लोराइड के अंदर ग्रो करेंगे। यानी कि उससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये कौन से हैं कि ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई हैं। ग्रुप डी में आगे फिर दो टाइप्स आ जाती हैं जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, एक तो इंटेरोकोकस है और दूसरी कौन सी है, नॉन इंटेरिक ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर तो वो सोडियम क्लोराइड 6.5% के अंदर ग्रो कर जाएं दैट मींस इंटेरोकोकाई, अगर ना कर सकें दैट इज नॉन इंटेरिक ग्रुप डी। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। सबको समझ सर आ आपने गई? लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग की थी? नहीं, उसकी नहीं हुई, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग हुई है, इंशाल्लाह ये मैं शेयर करूँगा। ओके सर। जी, आप इस तरह करें कि अटेंडेंस सबने मार्क कर दी। यस सर, हम इनबॉक्स में कर दिए सबने। चलें ठीक हो गया। चलें इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो अपना जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर के लिए संभाल के रखे या मुझसे अभी पूछ सकता है। सबकी कन्फ्यूजन क्लियर है? जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगा दें, शाबाश।